नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ से चलाइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मैं माफी क्यों मांगू, बयान पर अड़े पृथ्वीराज चौहान, बीजेपी का तीखा हमला। भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। पुणे में दिए बयान के बाद भाजपा ने उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्होंने जो कहा उस पर वे कायम है और माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चौहान के मुताबिक उन्होंने वैश्विक घटनाओं और उनके राजनीतिक असर की बात की थी, न कि सेना का अपमान किया। भाजपा ने कांग्रेस नेता पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसदों ने कहा कि यह बयान भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का अपमान है। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि पृथ्वीराज चौहान सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भाजपा सांसद ब्रजलाल और जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर देश विरोधी सोच का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों पर सवाल उठाना सेना के जज्बे को ठेस पहुंचाना है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। ऐसे नहीं कहा मैंने कहा अमेरिका में जो 19 दिसंबर को जो चीजें प्रकट होने वाली है उसका भारतीय राजनीति पे सीधा असर पड़ेगा। सीएम नीतीश ने महिला डॉक्टर का हिस्सा बताया। क्या सीएम जो नीतीश कुमार है उन्होंने नहीं, महिला डॉक्टर का मुझे बिहार के बारे में मैंने कुछ देखा नहीं। कहा कि मिलिट्री की जरूरत नहीं, अभी भाषण में कहा नहीं ऐसे नहीं। हाँ। मैंने ये कहा कि देखिए वर्ड मत डाली मेरे मुंह में। मैंने ये कहा कि जैसे जिस दिन वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके अगले दिन पाकिस्तान ने किया, ताकि पाकिस्तान उस दिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। अगर दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट को कोई लड़ने नहीं देगा, जो हमने देखा कारगिल में देखा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा, तो अगर लड़ाई नहीं होगी हमारी आपस में आर्मी की, तो फिर आर्मी जो हमारे पास 15 लाख की 12 लाख की आर्मी है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की है, हमारे पास जो सुपीरियरिटी तो खत्म हो गई, कोई लड़ाई नहीं होगी इनकी, कोई कर नहीं देगा लड़ाई आपको बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सर, कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व को जो उनके आंदोलन है, बाकी चीजें वो धरातल पे नहीं दिखते हैं, तो ये किस तरह से आप इसके जैसे मैंने कहा कि हमारी कुछ कमियां रही है जिसके सुधारने की कोशिश हम करेंगे। नेतृत्व है वो भी कर रहा है, सोच रहा है, इंटरनल असेसमेंट हो रहा है। हम भी लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई कुछ अगर गलत हो रहा है तो ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो चालू रहेगा ना, कि कोई परफेक्ट तो कुछ होता नहीं। बिहार इलेक्शन के बाद कुछ खास उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। देखो हाईकमांड पे कुछ सोच रहे होंगे, पक्की बात है, हम भी सोच रहे हैं और भी लोग सोच रहे हैं कि क्यों ऐसे हुआ, महाराष्ट्र में क्यों हुआ, हरियाणा में क्यों हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों हुआ। तो विश्लेषण तो चलता रहेगा। संसद चल रही है और राहुल गांधी विदेश दौरा कर रहे हैं, क्या बताएंगे? मुझे उनके निजी प्रोग्राम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उनके कुछ पूरे नियोजित कार्यक्रम होंगे, इंटरनेशनल कमिटमेंट होगी तो क्या होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ कहाँ गए। अगली खबर, जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, महिला पर हमला, बचाने आए युवक को नोचा। राजस्थान के जोधपुर से आवारा कुत्तों के हमले का डरावना मामला सामने आया है। प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में गुरुवार सुबह पैदल जा रही एक महिला पर अचानक कई कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों को दहशत में डाल दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला को बचाने आए एक युवक आगे आता है, लेकिन कुत्ते दोनों पर टूट पड़ते हैं। हमले के दौरान महिला और युवक जमीन पर गिर जाते हैं। महिला किसी तरह उठकर वहां से भागने में सफल हो जाती है। युवक कुत्तों के बीच फंस जाता है और शान उसे नोचने लगते हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर मौजूद और कुत्ते को भगाकर युवक को बचाते हैं। इस हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। लगातार हो रहे हमलों से शहर वासियों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं। अगली खबर, गुरुग्राम में झूठे रेप केस की साजिश बेनकाब, ब्लैकमेलिंग के लिए रचा गया था जाल। गुरुग्राम पुलिस ने बलात्कार
के एक फर्जी मामले का खुलासा करते हुए चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक महिला को झूठा रेप केस दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह मामला ब्लैकमेलिंग और पैसे की वसूली के उद्देश्य में रचा गया था। पुलिस के मुताबिक इस साजिश का मास्टरमाइंड जितेंद्र उर्फ बिट्टू है, जो एक रेप केस में जमानत पर बाहर है और फिलहाल फरार है। आरोपी ने महिला के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। महिला पहले भी अपने लिव इन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज कर चुकी है, जो इस समय जेल में बंद है। महिला की DLF फेज 2 थाने में शिकायत दी थी कि नौकरी के इंटरव्यू के बहाने उसे कार में बैठाकर रेप किया गया, जिससे जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कॉल डिटेल, CCTV फुटेज और तकनीकी सबूतों की जांच में महिला के आरोप झूठे पाए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि यह साजिश एक अन्य रेप केस की शिकायतकर्ता के पति पर दबाव बनाने और उसके पैर से वसूलने के लिए रची गई थी। पुलिस का फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अगली खबर, बेंगलुरु में हार्ट अटैक से युवक की दर्दनाक मौत, मदद को तरसती रही पत्नी। बेंगलुरु से इंसानियत को झंझोर देने वाली घटना सामने आई है। दक्षिण बेंगलुरु में हार्ट अटैक के बाद 34 वर्षीय युवक वेंकटर रमन की मौत हो गई। युवक सड़क पर दर्द से तड़पता रहा, जबकि उसकी पत्नी हाथ जोड़कर राहगीरों से मदद की गुहार लगाती रही। जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के करीब 3:30 पर वेंकट रमन के सीने में तेज दर्द हुआ। एम्बुलेंस न मिलने पर पत्नी उन्हें बाइक से अस्पताल ले गई। एक निजी अस्पताल में डॉक्टर न होने का हवाला देकर इलाज से इनकार कर दिया गया। दूसरे अस्पताल में ECG के बाद भी आपात इलाज नहीं मिला और जयदेवा अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में बाइक फिसल गई और युवक सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद वह कई मिनट तक दर्द से कराहता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार एक कैब चालक ने मदद कर युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वेंकट रमन 2 छोटे बच्चों के पिता थे। दुख के बावजूद परिवार ने मानवता दिखाते हुए उनकी आंखें दान कर दी। अगली खबर, अंबरनाथ में CM फडणवीस की रैली से पहले बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय पर फायरिंग। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्तावित रैली से पहले सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नगर सेवक प्रत्याशी पवन वालेकर के कार्यालय पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने कार्यालय को निशाना बनाते हुए करीब 6 राउंड गोलियां चलाई। इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी पवन वालेकर बाल बच गए, लेकिन उनका एक सहयोगी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात स्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे पूरी घटना कैद होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि पवन वालेकर नगराध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में रैली से पहले हुई इस फायरिंग से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। अगली खबर, कानपुर में फेसबुक हनी ट्रैप, अनन्या बनकर बैंक कर्मी से ठगे 92 लाख। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बैंक कर्मी फेसबुक हनी ट्रैप और निवेश स्कैम का शिकार हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क अनिल कुमार सिंह यादव को जून 2025 में फेसबुक पर अनन्या वर्मा नाम की युवती ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोस्ती बढ़ने के बाद युवती ने खुद को सफल बिजनेस वुमेन बताकर अनिल का भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे उन्हें निवेश में फर्जी प्लेटफॉर्म पर पैसे भेजने के लिए प्रेरित किया। भरोसा जीतने के लिए युवती ने 6 सितंबर 2025 को अनिल के घर फूलों का बुके भी भिजवाया। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप लिंक शेयर कर इन प्रोफेशनल ट्रेडिंग वेबसाइट दिखाई, जिसे शुरुआत मुनाफा देख
दिखाकर अनिल को और पैसे निवेश करने के लिए मनाया गया। धीरे धीरे अतिरिक्त फीस और टैक्स के नाम पर कुल 92 लाख रुपए अनिल ने कई किश्तों में ट्रांसफर कर दिए। जब अनिल ने अपना निवेश निकालने की कोशिश की तो वेबसाइट पर कोई रिस्पांस नहीं मिला और युवती का नंबर भी बंद हो गया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार यह क्लासिक हनी ट्रैप और निवेश स्कैम है, जिसमें भावनात्मक रूप से विश्वास जीतकर फर्जी प्लेटफॉर्म पर पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ट्रांजैक्शन डिटेल, आईपी एड्रेस और बैंक अकाउंट्स की छानबीन कर रही है। विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने और निवेश करने से पहले सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अगली खबर, महाराष्ट्र में किसान पर साहूकारों का आतंक, कर्ज में फंसा किडनी बेचने को मजबूर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील में एक किसान रोशन सदाशिव कूड़े को साहूकारों ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनी किडनी बेचने को मजबूर कर दिया। किसान ने पहले कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन, ट्रैक्टर और घर का सामान बेच दिया, लेकिन 1 लाख रुपए का कर्ज बढ़कर 74 लाख रुपए तक पहुंच गया। कर्ज से परेशान किसान ने मजबूरी में अपनी किडनी कोम्बिडिया में बेच दी और इसके बदले में 8 लाख रुपए मिले। पीड़ित किसान ने बताया कि उसने अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए डेयरी फार्मिंग शुरू की थी, लेकिन गाय मर गई और साहूकारों ने ब्याज दर पर ब्याज लगाकर उसकी आर्थिक स्थिति और बिगाड़ दी। साहूकारों ने घर पर लगातार धमकियां दी और कर्ज चुकाने के लिए बड़े दबाव में रखा। किडनी बेचने की सर्जरी कराने के लिए किसान को पहले कोलकाता ले जाया गया और मेडिकल जांच के बाद उसे कंबोडिया में ऑपरेशन करवाया गया। किसान का कहना है कि साहूकारों की धमकियों के कारण और कोई विकल्प न होने के चलते उसने यह कदम उठाया। इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में साहूकारी और अवैध कर्ज के खतरों को उजागर किया है। पुलिस के मामले को चारों आरोपी साहूकार को गिरफ्तार कर चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी थाने में जबरन वसूली और गैर कानूनी कर्ज देने के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमांका ने बताया कि जांच जारी है और आरोपी साहूकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, रोहतास में सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 4 युवकों की मौत, जन्मदिन पार्टी जा रहे थे दोस्त। बिहार के रोहतास जिले में आयरकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत तराममाना मोड़ के पास बुधवार को शाम को 2 बाइकों पर आमने सामने टक्कर में 4 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे ने इलाके में कोहराम मचा दिया। मृतकों की पहचान डेहरी प्रयाग बिघा निवासी बंटी कुमार, मंगीतपुर निवासी अनमोल शर्मा, डालमिया नगर निवासी विशाल तिवारी और रामडिहरा निवासी आलोक कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वे सभी अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने आमने सामने टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवक सड़क पर बुरी तरह से गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के तुरंत बाद एक बाइक में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने चारों ओर मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया। पुलिस और स्थानीय लोग सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर चिंता जताते हुए उचित ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। बुधवार को जिले में अलग अलग हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई। अगली खबर, पुणे में तेंदुए के डर से बैंक गार्ड पिंजरे में कैद, रात भर बैंक की सुरक्षा करता है रक्षक। पुणे के
जुन्नर तहसील में वसंत दादा पाटिल नागरी सहकारी ऋण संस्था ब्रांच में तेंदुए के आतंक के कारण सुरक्षा रक्षक को बैंक के बाहर पिंजरे में बंद होकर ही सुरक्षा करनी पड़ रही है। पिछले दिनों इन इलाकों में तेंदुए के हमले से एक बच्चे की मौत हो चुकी है और उसके बाद से कोई भी गार्ड काम पर आने के लिए तैयार नहीं था। बैंक में कैश और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए मैनेजमेंट ने यह अनोखी व्यवस्था अपनाई। बैंक में 2 शिफ्ट में सुरक्षा रक्षक तैनात होते हैं जो दिन में सीढ़ियों पर पहरा देते हैं, लेकिन रात में तेंदुए के शिकार की तलाश में सड़कों पर घूमने की वजह से इलाके की सड़कें सुनसान हो जाती है। हाल ही में 2 बार तेंदुए बैंक के पास देखा गया, जिससे सुरक्षा रक्षक और अन्य लोग डर के कारण काम करने से इनकार कर दिए। सुरक्षा रक्षक अब बैंक के बाहर बनाए गए मजबूत पिंजरों में बैठकर रात भर बैंक की सुरक्षा करता है। रात के समय कई बार तेंदुआ बैंक के आसपास आता है, लेकिन पिंजरे में होने की वजह से रक्षक सुरक्षित रहता है। बैंक में कैश और लोन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। इलाके में तेंदुए का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। इस गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए करीब 15 पिंजरे लगाए गए हैं और 60 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। विशेषज्ञ टीम और ट्रैंक्विलाइजर टीम द्वारा रात में थर्मल ड्रोन कैमरों से तेंदुए की खोज की जा रही है। हाल ही में रात में 2 तेंदुए थर्मल कैमरों में देखे गए, जिसमें इलाके में खौफ का माहौल है। अगली खबर, झुंझुनू में ब्रेजा कार की टक्कर से ट्रैक्टर टुकड़ों में बटा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंडरेला कस्बे में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। झुंझुनू राजगढ़ मुख्य मार्ग पर ब्रेजा कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा 2 टुकड़ों में बट गया और कार भी बुरी तरह की से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली झुंझुनू की ओर से मंडेलिया धर्मकाटा में वजन कराने के लिए सड़क किनारे टर्न ले रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही ब्रेजा कार सीधे ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर दोनों वाहनों के पुर्जे बिखर गए और कुछ समय के लिए मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। हादसे में किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। दोनों वाहनों में सवार लोग सुरक्षित हैं। हालांकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे दुकानदार और राहगीरों ने तुरंत मदद की और पुलिस को सूचना दी। मंडरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज पास में लगे कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर अचानक सड़क पर मुड़ता है और पीछे से आ रही ब्रेजा कार सीधे जाकर ट्रैक्टर से टकरा जाती है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।